लग्जूरियस होटल्स का नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? कंफर्टेबल रूम्स, डिलीशियस खाना और ऐसी फैसिलिटीज जो कहीं और एक साथ पाना मुश्किल है। वहीं अगर प्रिजन की बात करें तो स्ट्रिक्ट लॉज, पुलिस, नॉर्मल खाना और एक जगह पर सालों की कैद। लेकिन दुनिया के कुछ प्रिजन्स ऐसे हैं जो बिल्कुल इसके ऑपोजिट हैं, जिसे एक आम आदमी फर्क नहीं कर पाएगा कि ये 5 स्टार होटल है या प्रिजन। बात करेंगे ऐसे ही प्रिजन्स की जो 5 स्टार होटल से कम नहीं है, और एक ऐसे कैदी की स्टोरी जो कैदी से एक इंटरनेशनल मॉडल बन गया। सो लेट्स बिगिन। न्यूजीलैंड का ओटैगो करेक्शन फैसिलिटी नाम से ही काफी कुछ बता रहा है। यहाँ कैदियों को सुधारने के लिए अलग अलग काम सिखाए जाते हैं, जैसे डेयरी फार्मिंग, लाइट इंजीनियरिंग, कारपेंट्री ट्रेनिंग और कुकिंग। इसके साथ ही यहाँ कैदियों के लिए प्रिजन सेल में अंडर फ्लोर हीटिंग का प्रबंध है, फ्लैट स्क्रीन टेलीविजन, लाइब्रेरी, जिम और बहुत सी फैसिलिटीज कैदियों को प्रोवाइड की जाती है। स्कॉटलैंड का HMP एडिवल प्रिजन 2008 में ओपन हुआ था। यहाँ सभी यंग आरोपियों को रखा जाता है एक्सेप्ट फीमेल्स। इस प्रिजन को लर्निंग पर्पस से बनाया गया है। यहाँ आरोपी अपने बिहेवियर पर काम कर सकता है, जिसकी वजह से उसे कैद हुई है। एडिवल में हर कैदी पर वीकली 40 घंटे की एक्टिविटी होती है, जो इंक्लूड करता है लर्निंग एंड स्किल्स। अगर कोई प्रिजन में है तो उसका खाना कैसा होगा? नॉर्मल, मिनिमल एफर्ट वाला। लेकिन ये प्रिजन कैदियों को अपना खाना बनाने की इजाज़त देता है। साथ ही टेलीविज़न देखते हुए कैदी अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, और अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए वेट रूम भी बनाया गया है, जिसमें कैदी एक्सरसाइज कर सकते हैं। मैक्सिमम सिक्योरिटी वाला ये प्रिजन 1600 कैदी रखने की कैपेसिटी रखता है। ये प्रिजन 2005 से 2010 में अपने रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम को लेकर जाना गया। इसमें कैदियों के लिए कोरियोग्राफ्ड एक्सरसाइज रूटीन होते हैं, जो कि लोगों के लिए परफॉर्म भी किए जाते हैं। एक्सरसाइज के करेक्शनल फैसिलिटी में कैदी साथ गाने और डांस में भी भाग ले सकते हैं। ऑस्ट्रिया का ये प्रिजन 2004 में कंप्लीट हुआ था। ये प्रिजन ज़्यादा भीड़ अलाउ नहीं करता, जिस वजह से यहाँ सिर्फ 205 कैदी ही रखे जाते हैं। ऑस्ट्रिया का ये प्रिजन मानता है कि हर इंसान फ्री बॉर्न हुआ है और उसका भी इक्वल डिग्निटी और राइट है, और सभी को ह्यूमैनिटी और रिस्पेक्ट के साथ बिहेव करना चाहिए। इस प्रिजन के इंफ्रास्ट्रक्चर में फ्लोर से लेके सीलिंग तक शीशे की विंडोज बनी हुई है, ताकि कैदी बाहर देख सके और सनलाइट भी अंदर आ सके। इसके साथ ही कैदियों के पास लिविंग स्पेस और अपना किचन भी है, और रिलैक्सेशन के लिए कम्युनल एरिया के साथ पिंग पोंग, बास्केटबॉल खेलने के लिए कोर्टयार्ड भी है। इंडोनेशिया के पोंडोक बैम्बू प्रिजन फीमेल करेक्शनल फैसिलिटी ईस्ट जगराता में स्थित है। ये प्रिजन फुली एयर कंडीशनड है, साथ ही रेफ्रिजरेटर्स, कैरियोकी मशीन्स भी हैं। इतना ही नहीं, क्योंकि ये फीमेल कैदियों के लिए है तो यहाँ नेल सैलून्स का भी प्रबंध है। साथ ही ब्यूटी ट्रीटमेंट और रिक्रिएशनल क्लासेस भी हैं। आसपास गार्डन्स और स्कल्पचर देखने को भी मिल सकते हैं। जेल की सजा काट रहे कैदियों के लिए उनके बच्चे और उनकी फैमिली से मिलना तो मुश्किल हो जाता है, तो उनकी फैमिली के साथ दूर दूर तक रहने की तो कोई सोच भी नहीं सकता, खासकर न्यू बॉर्न बेबीज या इन्फेंट्स जिनके पेरेंट्स जेल में हों। इसी कंसेप्ट पे एरेंजुइज प्रिजन काम करता है। विक्टर मैनुअल लोआंजो एक 2 साल का बच्चा है, जो एक आम बच्चे की तरह ही अपना दिन नर्सरी स्कूल, ड्राइंग, साइकिल चलाकर बिताता है। लेकिन इसमें अलग क्या है? ट्विस्ट ये है कि विक्टर ये सारी चीज़ें प्रिजन के अंदर ही करता है। ये प्रिजन सेल दुनिया का इकलौता फैमिली प्रिजन सेल है। 36 सेल वाला ये प्रिजन उन कैदियों के लिए है जिनके बच्चे छोटे हैं। यहाँ बच्चे अपने कैदी पेरेंट्स के साथ 3 साल तक होने तक रह सकते हैं। इसके बाद इन्हें किसी रिलेटिव या अथॉरिटी को दे दिया जाता है। इन फैमिली सेल में दीवारों पर डिज्नी कार्टून्स कैरेक्टर बने हैं, डबल बेड है, टॉयज के साथ भरा हुआ क्रिब, छोटा बाथरूम और जेल से बाहर की तरफ लगी हुई खिड़कियाँ। वहाँ के कैदियों के अकॉर्डिंग ये सेल बहुत ही साफ है और वो बच्चों को बेस्ट मिल्क देते हैं। नॉर्वे वर्ल्ड का मोस्ट डेवलप्ड कंट्री है और अपने सनसेट और सनराइज की वजह से इसे लैंड ऑफ मिडनाइट सन भी कहते हैं। इसकी फुल वीडियो आप आई बटन पर देख सकते हैं। बात करें नॉर्वे के क्राइम रेट की, तो नॉर्वे वर्ल्ड के सबसे कम क्राइम रेट वाले देश में से एक है। नॉर्वे का बेस्टे प्रिजन मिनिमम सिक्योरिटी वाला प्रिजन है। यहाँ पर 115 कैदी हैं और 69 प्रिजन एम्प्लॉइज, और इनमें से सिर्फ 5 प्रिजन एम्प्लॉइज ही इन कैदियों की निगरानी के लिए रात भर रहते हैं। कैदियों के लिए यहाँ पर कॉटेज का प्रबंध है,
और इन कैदियों के खाने पीने के लिए शेफ का इंतज़ाम भी किया गया है। इसके साथ ही कैदी सोना, टेनिस कोर्ट, घुड़सवारी का भी लुत्फ उठा सकते हैं, जिस वजह से दुनिया के ये नाइसेस्ट प्रिजन में से एक है। और इस रीज़न से 2014 में इस प्रिजन को अवार्ड से सम्मानित किया गया फॉर प्रमोटिंग ह्यूमन वैल्यूज एंड टॉलरेंस। तो ये थे दुनिया के लग्जूरियस प्रिजन्स। अब बात करते हैं इस मॉडल की। ये फोटो आपने कभी ना कभी सोशल मीडिया पर देखी होगी। ये हैं जेरेमी मीक्स। अगर आपने इनकी पहले की फोटोज देखी हैं तो वो मॉडलिंग फोटोशूट नहीं था, वो मग शॉट था। जेरेमी ये कैदी रह चुके हैं। 2002 में मीक्स पर रॉबरी और 16 साल के बच्चे को नुकसान पहुंचाने के लिए 27 महीने की सजा मिली थी। इसी बीच जब मीक्स के मग शॉट सोशल मीडिया पर अपलोड हुए तो ये देखते ही देखते वायरल हो गए और इन मग शॉट्स ने मॉडलिंग एजेंसीज का ध्यान ऐसे खींचा कि मीक्स को अपने 27 महीने की सजा के दौरान ही ऑफर्स आने शुरू हो गए थे। इन्होंने 2017 में न्यूयॉर्क फैशन वीक, वोग, टॉमी हिलफिगर जैसी तमाम इंटरनेशनल ब्रांडेड कंपनी के लिए काम कर चुके हैं। जेरेमी मीक्स की स्टोरी बताने का रीज़न था कि ज़िंदगी में दोबारा चांस बहुत कम मिलता है और अगर हमें लाइफ में दोबारा मौका मिलता है तो इसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपका इन प्रिजन्स के बारे में क्या ओपिनियन है, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वापस लौटेंगे ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ। Yeah.